हेलो फ्यूचर टॉपर्स। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बाकी है। द फाइनल 60 डेज, यह वो टाइम है जब आपकी मेहनत आपके रिजल्ट्स को डिफाइन करेगी। बहुत से स्टूडेंट पैनिक कर रहे होंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू 2 मंथ इज़ अ ह्यूज एडवांटेज। अगर आप मेरी दी गई स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो 95% प्लस मार्क्स लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरगेट द पास्ट में आपने क्या किया उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। लेट्स फोकस ऑन मैक्सिमम आउटपुट इन नेक्स्ट 60 डेज। इन आने वाले 60 दिनों में हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, उस पर हमको फोकस करना है। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द अल्टीमेट 2 मंथ मास्टर प्लान? रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपके आने वाले नेक्स्ट 60 डेज को मैंने नेम दिया है द 60 डे एडवांटेज। अभी जो 60 डे एडवांटेज आपके पास है उसको मैंने 2 फेसेस में यहाँ पे डिवाइड किया है, फेस 1 एंड फेस 2। तो फेस 1 बेसिकली होने वाला है हमारा कोर फाउंडेशन। जो पहले 30 डेज जो रहेंगे, पहले 30 दिन जो रहेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे, किस पे? कोर फाउंडेशन पे। ओके, एंड फेस 2 जो होने वाला है वो बेसिकली बेस्ड होने वाला है रिवीजन, और उस पर हमको जो मास्टरी गेन करना है उसके ऊपर। तो ये क्या कौन सा होने वाला है? ये लास्ट 30 डेज पे हम बेसिकली फोकस करेंगे, किस पे? रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही किसी भी सब्जेक्ट पे हमको क्या मिलेगी? मास्टरी मिलेगी। ओके ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि आखिर फेस 1 में हमको करना क्या है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो फेस 1 जो कि है हमारा कोर फाउंडेशन, जो कि हमको फॉलो करना है फर्स्ट 30 डेज में, है ना। इसको भी मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे डिवाइड करके रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है फोकस ऑन वीक एंड हाई वेटेज चैप्टर्स। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, नेम से ही क्लियर है, आपको ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जो आपका वीक है ना। ऐसे सब्जेक्ट्स पे, ऐसे टॉपिक पे आपको फोकस करना है जो कि वीक है, जिस पे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, और साथ में आपको फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर। दोनों पे आपको इक्वली फोकस यहाँ पे रखना है, करना पड़ेगा। और इन चैप्टर्स को जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं और साथ में उनमें मार्क्स भी ज़्यादा है, इन चैप्टर्स को पहले ख़त्म करो आप। ठीक है, मैथमेटिक्स जो कि मैथ्स हो गया हमारा, और साइंस के जो हार्ड कंसेप्ट है उनको इस फेज में आपको प्रायोरिटी देनी है, उन पे खास फोकस आपको करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो सेकंड पॉइंट है हमारा विच इज कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स रिव्यू। अब इसका क्या मतलब होता है? तो कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स रिव्यू का मतलब होता है इस फेज में अपनी डिटेल नोट्स और टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, जो भी आपने नोट बनाया है उसको, और जो भी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए उनको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट्स जो भी आपको मिल रहा है उनको क्या करना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ रटना नहीं है, अपने को रटना नहीं है, अपने को क्या करना है, अपना कंसेप्ट यहाँ पे एकदम क्लियर रखना है। ओके, थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है टारगेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसका क्या मतलब होता है? हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर से एटलीस्ट आपको 5 to 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये करना ही है। मेक श्योर यू कवर ऑल दी क्वेश्चन टाइप्स। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इन सारी चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यही कहलाता है क्या? हमारा टारगेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, अब लास्ट में मैंने यहाँ पे एक गोल लिखा हुआ है। गोल क्या है फेस 1 का? 50 to 60% ऑफ योर सिलेबस शुड बी थ्रोली कंप्लीटेड विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कहने का मतलब है कि इस फेस में, इस 30 डेज में आपको अपने सिलेबस का 50 to 60% एकदम कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल भी, है ना। कोई भी यहाँ पे आलसीपन आपको दिखाना नहीं है, आपको लेजीनेस यहाँ पे दिखाना ही नहीं है। आपको 50 to 60% कंप्लीट कर लेना है विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसका मतलब है हर टॉपिक में, हर चैप्टर में आपके कंसेप्ट क्या होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए। रटना तो बिल्कुल भी है ही नहीं। ओके, सो फेस 1 हमने कंप्लीट कर लिया कि फेस 1 क्या करना है अपने को फेस 1 में, है ना, और कैसे करना है और उसका गोल क्या है। ठीक है, लेट्स मूव टू फेस 2। फेस 2 जो कि होने वाला है बेसिकली हमारा रिवीजन ऑन मास्टरी पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, इस पे अपने को करना क्या है, कैसे करना है, और किन पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रखना है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फेस 1 is all about core foundation and phase 2 is all about speed, retention and exam temperament। आपका एग्जाम टेम्परामेंट, आपकी रिवीजन, आपकी स्पीड, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कौन सा हमारा फेज 2 जो कि होने वाला है लास्ट 30 डेज के लिए। ओके, तो इस पे भी हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो आप देख पा रहे होंगे, हाई स्पीड रिवीजन। अब आपकी रिवीजन करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। पहले ही फेस 1 में हमने क्या किया, 60% तक के अपने सिलेबस को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। अब फेस 2 में जो बाकी 40% जो है उसको हम कवर करेंगे, साथ में अपने को क्या रखना है यहाँ पे,
हाई स्पीड रिवीजन। हाई स्पीड रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो चैप्टर्स आपने फेस 1 में पढ़े थे उन्हें मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना है, ठीक है। साथ में एक टेक्निक यूज़ करना है जिसको बोला जाता है स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक। इसका मतलब होता है क्या, आप सुनिए आगे, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। जैसा सपोज आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है आपने या फेस 1 में पढ़ा हुआ है, उसको आज आप रिवाइज करिए। आज आपने रिवाइज कर लिया, अब इसी चीज़ को आपको रिवाइज करना है आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद आपको फिर से इसी चीज़ को रिवाइज करना है, एंड आफ्टर 7 डेज फिर से उसी चीज़ को करना है। तो जैसा कि आज मैंने कुछ चीज़ रिवाइज की, तो आज जो चीज़ मैंने रिवाइज किया है, रिवीजन किया है, उसको मैं 3 दिन बाद फिर से पढ़ूंगा। जो 3 दिन बाद फिर से मैं रिवाइज करूंगा, उसी चीज़ को आफ्टर 7 डेज फिर से मैं रिवाइज करूंगा। दिस इज कॉल्ड स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक। ओके, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को जिनको मैं पढ़ाता हूँ, मॉक टेस्ट आपको पहले नहीं देना है। आपको पहले सॉल्व करना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। उनकी प्रैक्टिस आप 5 to 6 टाइम आप कर लीजिए। मैक्सिमम 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, मूव करना है किस पे, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो बना हुआ है, आपने कोई ना कोई बुक खरीदी होगी मार्केट से, वहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है, ये नॉर्मल नहीं कि अभी मन कर रहा है तो सॉल्व कर लिया, फिर थोड़ा कुछ बाद में, ऐसे नहीं। आपको स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट में सॉल्व करना है इसको। 3 आवर्स आप बैठिए, टाइम निकालिए, और उन 3 आवर्स में आप देखिए कि इन मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी स्पीड एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी स्पीड कैसी है, आप 3 आवर्स में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। समझ में आया? ओके। जो हमारा थर्ड पॉइंट है विच इज़ सेल्फ करेक्शन एंड गैप एनालिसिस। अब इसका क्या मतलब होता है, मॉक टेस्ट के बाद अपनी जो आंसर शीट है आप खुद चेक करिए। खुद चेक करा आपने चेक किया, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, कहाँ पे आपके कहीं पे न्यूमेरिकल एरर्स आ रहे हैं क्या, कहीं पे आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं क्या, या टाइम लैग्स हो रहा है कहीं पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, सेल्फ एनालिसिस करनी है, किसी और से नहीं कराना है, आपको ही करना है। इन द लास्ट मंथ फोकस ओनली ऑन फिलिंग दिस लर्निंग गैप्स। आपको जो महीना है, जो लास्ट महीना हमारा 30 डेज है, अपनी कमियों को दूर करिए, इन वीक पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। टाइम लिमिट के साथ बनाइए, सेल्फ एनालिसिस करिए, कौन से आपके एरर्स आ रहे हैं, वीक पॉइंट है, उन पे फोकस करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है शॉर्ट नोट्स क्रिएशन। अब शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को ऐसा है कि शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि एक एक पेज में कुछ लिखें फिर उसको बाद में करें। शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता। मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट का मतलब होता है ऐसा कोई नोट जो आपको समझ में आए और आपने अपनी समझदारी से उस चीज़ को बताया, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आप अपना ऐसा कोई नोट्स बनाइए जो एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप देखें तो आपकी सारे कंसेप्चुअल जो भी चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन नोट्स बनाओ आप। ये नोट्स केवल फार्मूलाज, की डेट्स, डेफिनेशन, डिफिकल्ट डायग्राम के लिए हों, ठीक है। जो भी डायग्राम आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसके लिए कर लीजिए। कोई फार्मूला हो गया, कोई डेफिनेशन हो गया, ये की डेट्स जो कि आपके एसएसटी में, सोशल स्टडीज़ में यूज़ होते हैं, इन पे आप फोकस करिए। ये आपको लास्ट मिनट का जो रिवीजन होता है ना, उस पर हेल्प करेगा। आपको पूरा बुक, पूरी कॉपी लेके बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पे जो फाइनल टिप मैं किसी भी टॉपर को देना चाहूँगा वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। उससे पहले एक और चीज़ होती है जो कि है हमारा डेली टाइम टेबल। डेली टाइम टेबल आपका मैंने पहले ही बताया था, पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया, वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो आप फॉलो कर सकें, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इसमें बता सकता हूँ। आप कोई भी डे को 3-4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग और नाइट हो गया, है ना। जहाँ पे आपको बोर लगता है, आपको नींद आने लगती है, वहाँ पे आप ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करिए जिनमें न्यूमेरिकल चीज़ें हों। जैसे साइंस हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो नींद भी आते रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में सॉल्व करने बैठेंगे तो उतना नींद नहीं आएगा। और जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसा आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, है ना, या अगर आप 10th में तो संस्कृत भी हो जाता है, ये भी लैंग्वेज में आ जाती है। तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए इन चीज़ों को आप मॉर्निंग में करें, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे फिर दिमाग हमारा ज़्यादा काम करते रहता है, तो हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और ज़्यादा हमको बोरिंग भी नहीं लगेगा, चीज़ें हमको समझ में भी आएंगी, ठीक। तो फोकस की क्या करना है अपने को, सबसे पहली बात, एक आइडियल आपको डेली टाइम टेबल बना के रखना है। ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा टाइम टेबल सूटेबल होगा, ये आप अपनी समझदारी से एक बनाइए जो आप फॉलो कर सकें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके।
अब चलिए जो हमारा ये बोनस टिप है जो मैं ये आपको देना चाहता हूँ, जो भी टॉपर्स हैं या जिनका माइंडसेट है एकदम टॉपर वाला, उनके लिए मैं कुछ बोनस टिप्स देना चाहता हूँ, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो पहला टिप है यहाँ पे वो लिखा हुआ है एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो कुछ चीज़ें हमको लिखने में अच्छी लगती हैं, हम अपने तरीके से चीज़ों को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं करनी है। हमको किस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर्स का जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या सोचता है ना, वो कैसा पसंद करता है चेक करना कॉपीज कि वो मैक्सिमम मार्क्स आपको दे सके। तो बेसिकली क्या करना है, राइट आंसर द वे, ऐसे तरीके से आपको आंसर लिखना है जो कि एग्जामिनर चाहता है, ठीक है। जो भी कीवर्ड है उनको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा दिखना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, अंडरलाइन करिए की पॉइंट्स को। प्रेजेंटेशन शुड बी शार्प एंड क्लियर, साफ सुथरा आप लिखिए, ठीक। अब दूसरा जो हमारा टॉपर्स का क्या है, एक चीज़ होती है टॉपर्स का होता है कि उनको बहुत सारी बुक्स पढ़ने का मन करता है कि हाँ ये ख़त्म हो गया तो अब कुछ और दूसरा ट्राई कर लूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो कोर बुक्स पढ़ी हुई हैं, सीजीबीएसई की होगी मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड की हो गई, या आपने अगर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं तो उन्हीं पे अभी आपको रहना है, इनसे हटना नहीं है, कोई भी नई बुक नहीं करनी है, ठीक है। हाँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो गए या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक जो आते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई एकदम नई ही बुक ट्राई नहीं करनी है आपको, ओके। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है डी स्ट्रेस एक्टिविटीज़ का। अब डी स्ट्रेस एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी होती है? कई बार क्या होता है हम घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर स्टडी बर्नआउट जैसा फील आने लग जाता है, हमको लगने लगता है कि यार क्या हो रहा है, एकदम एक्स्ट्रा प्रेशर आने लग जाता है, माइंड थोड़ा सा इधर उधर होने लग जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या करिए, आपकी जो भी हॉबी है, आपको जो भी चीज़ें पता है पसंद है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी कोई कुछ और चीज़ कर लिया, 15 to 20 मिनट्स आप कोई भी अपनी हॉबी जो आप फॉलो करते हैं डेली लाइफ में, सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है, वो आप कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, आपका मन एकदम अच्छा रहेगा, खिला खिला रहेगा। और मन अगर अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं, स्ट्रेस में चले गए कि भैया कैसे होगा, इतना सारा है, तो फिर और वो चीज़ें क्या होती जाती, बिगड़ती जाती। तो थोड़ा सा हॉबी भी फॉलो करिए आप, ज़्यादा नहीं, 15 to 20 मिनट्स या मैक्सिमम 30 मिनट्स आप कोई भी हॉबी आप कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो किसी भी टॉपर को ये एकदम ही अवॉइड करना चाहिए, अगर आपको टॉपर बनना है तो ये वाला स्टेप तो फॉलो करना ही करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। अब सबकी लाइफ में अलग अलग टाइप का डिस्ट्रैक्शंस होता है ना। फॉर दिस 60 डेज, ये पूरे 60 डेज में फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों के लिए बता रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं पालना है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, वीडियो गेम्स का हो, है ना। ये आपके वर्स्ट एनिमीज होते हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं आपकी लाइफ के, आपके रिजल्ट के, या आपको आगे जाने से रोकने वाले सबसे बड़े क्या हैं, ये एनिमीज़ हैं। तो इनको तो बिल्कुल भैया अपने से दूर कर दीजिए, आप एकदम से हाथ जोड़ लीजिए, इनके आगे देखना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम्स के कम से कम 60 दिन तो इन चीज़ों से दूर हो जाओ, भले ही आप साल भर नहीं हो पाए, कई बार लगता है कि हाँ नहीं मन कर रहा है, ये 60 डेज आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अपने मन को आप समझा लीजिए एकदम से कि भैया 60 डेज में नो गेम्स, नो सोशल मीडिया, नथिंग, कोई भी एनिमी अपने को नहीं चाहिए। अपने को फोकस करना है किस पे, इन 60 डे के हमारा जो एडवांटेज है, जो प्लान है, उस पर हमको स्टिक करके रहना है, एकदम से हटना नहीं है। हट गए तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, और अगर आप इस चीज़ पे स्टिक कर गए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको इन प्लान्स पे, इन चीज़ों पे, इन 60 डे का जो मैंने आपको फेज़ 1 फेज़ 2 करके बताया है, इन पे आपको स्टिक करना है, ओके स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट 60 डेज विल डिफाइन योर क्लास 10th एंड 12th रिजल्ट। ये पूरी तरीके से जो 60 डेज बचे हैं ये आपके रिजल्ट को पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपका नाम आना चाहिए चीज़ों में, टॉपर लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। उसके लिए तो ये 60 दिन अपने आप को देना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा, ठीक है। फेज़ 1 जो कि फाउंडेशन बेस्ड था, फेज़ 2 जो कि प्रैक्टिस और मास्टरी पे बेस्ड था, ये आपको फॉलो करना ही है। कुछ नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा तुमको 95% मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। एंड इफ़ यू आर रेडी टू टेक दिस 60 डेज चैलेंज देन हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है और आप ये 60 डे का चैलेंज, ये एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।